आज बाबा की 14/2 का महावाक्य है। आज कौन सा दिन है? क्या होता है? भगवान से प्यार किया है, इंसान से थोड़ी प्यार किया। इंसान के प्यार में पागल होता है तो उसके नतीजा क्या होता है? दुख होता है। प्राप्ति कुछ नहीं है, भाग रहा है। लेकिन जो भगवान प्यार देता है, वो सच्चा प्यार देता है, वो हमारा जीवन बनाता है, हमें अच्छे रास्ता पर चलाता है, हमारा दुख करता सुख करता है। तो जो भगवान से प्यार करना सीख गया, वो किसी मनुष्य के प्यार में फंसेगा नहीं। ना देह की दुनिया, ना देह की संबंध। अगर उसी में फंस गए तो भगवान से प्यार नहीं कर सकते। आज बाबा की महावाक्य का सार है, मीठे बच्चे सेंसिबल बन चलते फिरते जहां भी सेवा करते रहो। बाप का परिचय दो, सर्विस का शौक रखो। बाप का परिचय दो और सर्विस का शौक रखो। प्रश्न है, बच्चों की बुद्धि में कौन सी बात आ जाए तो अपना सब कुछ सफल कर सकते? उत्तर है, अब यह सब खत्म होने वाला। 2 कणा देने से सब कुछ खत्म होने वाला है। 2 कणा देने से बाप द्वारा महल मिलते। जिनकी बुद्धि में यह बात आ जाती है, वे अपना सब कुछ ईश्वरीय कार्य में सफल कर लेते हैं। गरीब ही बलिहार जाते हैं। गरीब ही बलिहार जाते हैं। बाप दाता है। बाप दाता है, वह तुमको स्वर्ग की बादशाही लेता नहीं। ओम शांति। प्रियतमाएं अर्थात भक्तियां, ब्राइड्स अर्थात सजनियां, भक्तियां प्रियतम व साजन को बुलाते हैं। पुरुष और स्त्री सब मिलकर बुलाते हैं ना। कितने ढेर के ढेर हैं, बुलाते हैं तो इससे सिद्ध है जरूर प्रियतमाओं का कोई प्रियतम है। सब एक को बुलाते हैं, परम पिता परमात्मा आओ। हम आपको बहुत याद करते हैं। यादगार तो बहुतों के बनाते हैं। अब वह सब मनुष्य के यादगार। ऐसे भी बहुत है जो लक्ष्मी नारायण, राम, सीता आदि देवताओं को याद करते हैं कि उनकी मनुष्य से देवताएं ऊंच है। तब मनुष्य देवताओं की पूजा भी करते हैं। नंबरवार ऊंच और नीच तो है ही। यह तो सब जानते हैं कि ऊंच से ऊंचा भगवान को कहा जाता है। फिर ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, फिर ब्रह्मा और जगत अम्बा। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, फिर ब्रह्मा और जगत अम्बा। मुख्य वह सिर्फ बच्चों की ही बुद्धि में है कि ऊंच से ऊंच बाबा द्वारा हमको ऊंच से ऊंचा वर्षा मिलता है, परंतु उस बाप को जानते ही नहीं। जब आए बाप तभी आकर अपना परिचय दे। बाप कहते, मैं तुम बच्चों के सिवाय
कोई से भी मिल नहीं सकता। बहुत आते हैं, कहते महात्मा जी से मिले, यहाँ तो वो बात है ही नहीं। यहाँ बाप और बच्चों का ताल्लुक, यहाँ कोई महात्मा नहीं है, परमात्मा एक है और हम उनके बच्चे हैं। बाकी कोई का कुछ काम है तो वो और बात है। बाप मुरली भी बच्चों के आगे ही चलाते, प्रदर्शनी में तुम सिद्ध कर बतलाते हो कि सबका वो फादर है। वो लोग कहते वो नाम रूप से नहीं आ रहा है, तुम बतलाते हो उनका नाम भी है, रूप भी है और देश भी है और चित्र भी है, उनको बुलाते भी है। जैसे आत्मा आती है वैसे परमात्मा भी आते हैं। शिव के मंदिर में भी बेल दिखाते हैं, उसको नंदीगण भी कहते हैं। सिद्ध है, इससे सिद्ध है कि शिव परमात्मा आते हैं। फिर क्यों कहते हैं कि वो आ ही नहीं सकता? मनुष्य जो कितने बुद्धू है, दिखाते भी है कि बेल भ्रुकुटी में शिव है, परमात्मा भी बराबर भ्रुकुटी के बीच में रहते। भगवान को आना तो होगा, जरूर भ्रुकुटी के बीच में ही आएगा। अब प्रदर्शनी में तुम ये समझा सकते हो कि नंदीगण किसको कहा जाता है। बाप कहते बच्चों को ही तो समझाता हूँ, मनुष्य कहते गॉड फादर, परंतु फादर का नाम क्या है तो कोई बतला नहीं सकते। लौकिक का नाम, लौकिक फादर का नाम तो फौरन सुनाई, लेकिन पारलौकिक फादर कौन है वो नहीं बता सकते। शिव बाबा के तो नाम ढेर रख दिए हैं, वास्तव में नाम तो एक होना चाहिए। बाप ही इन सब बातों की रोशनी देते हैं। मनुष्य तो इस समय तुच्छ बुद्धि बन गए, अलग को नहीं समझते हैं। वेद शास्त्र आदि पढ़ना ये क्या है? भक्ति मार्ग। वेद शास्त्र आदि पढ़ना ये भक्ति मार्ग। समझते भक्ति से भगवान मिलेगा। भगत भी तुम ही तो ठहरे, मनुष्य ही ठहरे। उन्हों को भगवान मिलना तो जरूर है, परंतु कब मिलेगा? भक्ति बहुत किया है तो भगवान तो मिलेगा ना, पर कब मिलेगा ये किसको पता नहीं है। भक्ति मार्ग में किसको साक्षात्कार हुआ, समझते वास भगवान मिल गया, इससे मुक्ति को पा लिया। क्योंकि भगवान जब मिलते हैं तो मुक्ति तो देते हैं, वह सबकी मुक्ति और जीवन मुक्ति देने वाला दाता, पतितों को पावन करता, दुख हरता, सुख करता। बाप तो है ही दाता। 2 कणे के बदले महल दे देते हैं, सारे विश्व की बादशाही दे देते हैं। बाबा कहते अब सब कुछ खत्म होने वाला है। बुद्धि में रहे कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है, इस कारण इस कार्य में लगाकर इसे सफल कर लो, तुमको रिटर्न भविष्य में मिलेगा। साहूकार कोई बाप को पा नहीं सकते, बलिहार जा ही नहीं सकते, गरीब बच्चे ही बलिहार जाते हैं। अगर कोई सेंसिबल हो तो रास्ते चलते भी सेवा कर सकते। अगर कोई बाबा का सेंसिबल बच्चा हो तो रास्ते चलते भी सेवा कर सकते। चलते फिरते किसको मित्र बन जाना चाहिए, फिर उसको बैठकर ज्ञान सुनाना चाहिए। कोई मिल गया रास्ते में, चलते फिरते उसका क्या बन जाना? मित्र बन जाना। ज्ञान बिल्कुल ही सहज है। सिर्फ पूछो परम पिता परमात्मा का नाम कब सुना? कितनी फर्स्ट क्लास बात है। परम पिता कहने से वो सब का बाप हो जाता है। जैसे बिच्छू क्या करता है?
नरम चीज देखेगी तो डंक मारेगी। तुम भी यही धंधा करो, सबको राजयोग भी सिखलाओ, सतयुग में प्रिंस प्रिंसेस बनेगी, वहां तुमको गोरे बच्चे मिलेंगे तो वो समझाना है। फिर बाप का वर्षा लेना है, इसमें सारी बुद्धि की बात है। बाकी सब साक्षात्कार तो कॉमन बात है। किसको कैसे साक्षात्कार होता है, किसको कैसे, वह भी एम ऑब्जेक्ट बतलानी चाहिए। बाबा कहते तुम मुझे याद करेंगे और पवित्र रहेंगे तो ऐसा पद पाएंगे। इकट्ठे रहकर ये पद पाना, यही तो बड़ी मंजिल है। और संग टूट जाए, एक संग टूट जाए, इसमें ही मेहनत है। यहाँ तो इकट्ठे रहकर बुद्धि में रखना है कि यह पुरानी दुनिया अब खत्म हुई पड़ी है, हमको वापस घर जाना है, फिर हम स्वर्ग में जाकर राज्य करेंगे। अब पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। बुद्धि में रहकर पुरुषार्थ करना है। 8 घंटा इस याद की सर्विस में रहो। तो बाबा ने कहा, कोई कहते हैं ये कैसा हो सकेगा, भक्ति मार्ग में जो कृष्ण के भक्त है वह भी सब तरफ से बुद्धि को हटाए एक कृष्ण को याद करते होंगे। कोई राम का भगत है, अच्छा राम को याद करो, राम की राजधानी को याद करो। सो भी जब निरंतर याद करो तो अंतमति सोगति होगी। राम को याद करके राम की राजधानी में जाएं, ये भी तो मेहनत है या नहीं? ऐसी मेहनत सिखलाने वाला कोई है नहीं। श्लोक भी है, अंत काले जो स्त्री सिमरे। अगर कोई सन्यासी गुरु है, उनको याद भी करना पड़े तो अंतमति सोगति। तो बाबा ने कहा, पहले पूछो कहाँ जाना चाहते हो, वापिस जाना, परंतु कहाँ, उनसे पूछो। तो बाबा ने कहा, क्योंकि भक्ति में ताकत नहीं मिलती जो एक से बुद्धि लगा सके। सर्वशक्तिवान तो एक ही परम पिता परमात्मा है, उनका ही पाठ बंधा हुआ है। ऊंचते ऊंचा बाप है, उनको याद करो तो उनके देश में जाएंगे। सन्यासियों को तो देवता भी नहीं कह सकते, वह तो आते ही है द्वापर में। भगवान स्वयं आकर कहते, बच्चे मुझे याद करो, सृष्टि चक्कर पर ही समझाते हैं, जिससे तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। यह नॉलेज बाप ही समझाते हैं, चित्र पर तुम समझा सकते हो। ऊंचते ऊंचा है निराकार भगवान, वो रहते हैं मूल वतन में, वह ऊंचते ऊंचा है। हम देवताएं भी वहीं रहते हैं, सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म देवताएं रहते हैं, वहां सृष्टि का चक्कर है नहीं। यह नीचे आओ, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में सबसे जास्ती क्या है, भंकार। जगदम्बा जगत पिता के मंदिर में इतना नहीं, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में ज्यादा है। जगत अम्बा का तो बिल्कुल साधारण मंदिर है। तुम लक्ष्मी का भी मंदिर देखो और जगदम्बा का भी देखो तो रात दिन का फर्क है। मनुष्य को यह पता नहीं कि जगदम्बा ही लक्ष्मी बनती है। तुम जानते हो यह भी अति साधारण है, तो उनके मंदिर भी तो साधारण बनाएंगे ना। मम्मा कितने साधारण, तो मंदिर भी साधारण बनाएंगे, तो चित्र भी साधारण बनाए हैं। जगदम्बा को कहाँ काला भी बनाते हैं। अब तुम समझते हो कि संगम पर
हमें राजयोग सीखकर भविष्य में कितने शोभनीय श्री लक्ष्मी और श्री नारायण बनते हैं। लिखा हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना सो ज्ञान से ही तो होती है, बाकी गौ के मुख से अमृत आदि की कोई बात ही नहीं। कृष्ण को भी संगम पर बाबा वर्षा देते हैं। संगम होने के कारण उन्होंने शिव के बदले कृष्ण का नाम लिख दिया है। अब तुम जानते हो जगदम्बा भी लक्ष्मी बनती है, फिर 84 लक्ष्मी 84 जन्म लेकर जगदम्बा बनती है। यह ब्रह्मा का कुल है, सो फिर बनता है देवी कुल। अभी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल है, फिर बनेंगे देवी कुल। देवी कुल के फिर 84 जन्म लेते, अंत में आकर शूद्र कुल के बनते हैं। कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं। धारणा नहीं होती है तो क्या करें। तो बाबा ने के ऐसे बहुत सेंटर्स है जो आप पे ही क्लास चला सकते हैं। गौड़ भागर कहते हैं तेज बुद्धि स्टूडेंट मन। तो बाबा ने कहा सर्विसेबल बच्चों को कितना याद करते हैं, बुलाते हैं। बाबा भी ऐसे बच्चों को याद करते हैं। स्कूल में कोई तेज कोई डॉली तो होते ही है सब बच्चे, परंतु किन्हों के इतने पाप किए हैं जो विक्रम विनाश ही नहीं होता, इतना योग नहीं लगा सकते ना। तो बाबा ने कहा परंतु किन्हों के इतने पाप किए हैं जो पुण्य आत्मा बन ही नहीं सकते, घड़ी घड़ी गिर पड़ते। थोड़े दिन स्थिति ठीक रहता, 2-4 दिन, फिर 8-10 दिन अवस्था ऐसी है, तो चेहरे से मालूम पड़ता है ना। कितनी गुप्त खुशी रहनी चाहिए। अंधों की लाठी तो सिर्फ बाबा ही है और कोई हो ना सके। हे प्रभु, अंधों की लाठी तो तू ही तो है। यहाँ हर एक की इंडिविजुअल दवाई की जाती है। हर एक की अपनी अपनी बीमारी है, पर्सनल बीमारी तो दवाई उसी हिसाब से। ज्ञान नयनहीन को अंधा कहा जाता है। कलयुग की रात में शिव बाबा आते हैं। कृष्ण रात्रि कहते हैं, शिवरात्रि भी है। अब शिव तो परमात्मा है, उनकी रात्रि कौन सी? शिवरात्रि चल रहा है, आने वाला है। तुम जानते हो कलयुग के अंत और सतयुग के आदि को ही रात्रि कहा जाता है। भक्ति मार्ग के धक्के खाकर सब तंग हो गए हैं। या कहते हैं परमात्मा बेअंत है, या कहते हम ही परमात्मा है। कितना समझाया जाता है। कोई को सर्विस का बहुत शौक रहता है, कोई को बहुत सर्विस का शौक रहता है। बाबा को भी शौक है, परंतु बाबा कहाँ जाए ये लाने। ब्रह्मा बाबा को बहुत शौक था, लेकिन उनके अंदर कौन है? ऑलमाइटी अथॉरिटी बाबा है, तो कहाँ जाए। इसलिए बाबा ने कहा वो ला नहीं है। सन सूज फादर, जैसे बाप वैसे बच्चे तो ढेर है, ढेर आते भी रहेंगे, क्यू में बाहर बैठ जाएंगे। पूप आया, कितने मनुष्य गए। यह तो सभी का बाप है। पूप को भी तो सदगति देने वाला शिव बाबा है, उनका भी सदगति दाता शिव बाबा है। सच्ची सच्ची आशीर्वाद देने वाला तो बाप ही है। वो झूठी आशीर्वाद करते हैं, सबकी ब्लेसिंग देनी है। न समझने के कारण वो समझते हैं ब्लेसिंग करते हैं। या आते हैं, देखा जाता है आशीर्वाद लायक है या नहीं। परम पिता परमात्मा की बुद्धि में जो है
वह किसी की बुद्धि में है नहीं। बाप कहते ही आए हैं तो इनकी मुक्ति जीवन मुक्ति दे। मनुष्य से देवता बनाए, स्वर्ण का सैपलिंग लगाते हैं ना, हम समझ जाएंगे यह किस प्रकार का सैपलिंग लग रहा है। तुम ऐसे समझो, कोई आए तो मुक्ति और जीवन मुक्ति दे। कहते हमको मुक्ति चाहिए। अच्छा, मुक्ति नाम को याद करेंगे तो मुक्ति मिलेगी ना। कोई कहते हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, हमें जीवन मुक्ति नहीं चाहिए, तो बाबा ने कहा मुक्ति नाम को याद करेंगे तो मुक्ति मिलेगी। बाप को याद करो तो अंतमति स्वगति हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है कम से कम 8 घंटा इस याद की सर्विस में रहना है। कम से कम 8 घंटा इस याद की सर्विस में रहना है। इकट्ठे रहते हुए भी और संग तोड़ एक संग जोड़ने की मेहनत करनी है। इकट्ठे रहते हुए भी और संग तोड़ एक संग जोड़ने की मेहनत करनी है। दूसरा क्या बनना है? तेज बुद्धि स्टूडेंट बनना है। तेज बुद्धि माना सेंसिबल बनना है, सेवा करना है, चलते फिरते हमारे से सेवा हो जाए। तेज बुद्धि स्टूडेंट बनना है, डल हेड नहीं। बाप समान अंधों की लाठी बन सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। वरदान। अल्पकाल के सहारे के किनारे को छोड़ बाप को सहारा बनाने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। अल्पकाल के सहारे के किनारों को छोड़ बाप को सहारा बनाने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। अल्पकाल के आधारों का सहारा जिसको किनारा बनाकर रखा है। अल्पकाल के आधारों का सहारा जिसको किनारा बनाकर रखा है, ये अल्पकाल के सहारे के किनारे को अभी छोड़ दो। जब तक ये किनारे है तो बाप का सहारा अनुभव नहीं हो सकता। बुद्धि तो उसमें जाएगी ना। फिर जब तक ये किनारे है तो बाप का सहारा अनुभव नहीं हो सकता, और बाप का सहारा नहीं है इसीलिए हद के किनारे को सहारा बना लेते। अल्पकाल की बातें धोखाबाज, अल्पकाल की बातें धोखेबाज। इसीलिए समय की तीव्र गति को देखो। इसीलिए समय की तीव्र गति को देखो। अब इन किनारों से तीव्र उड़ान कर सेकंड में क्रॉस करो। तब कहेंगे जो यथार्थ पुरुषार्थी, तब कहेंगे। इसीलिए समय की तीव्र गति को देखो। अब इन किनारों से तीव्र उड़ान कर सेकंड को क्रॉस करो।
तब कहेंगे यथार्थ पुरुषार्थ, तब कहेंगे यथार्थ पुरुषार्थ। स्लोगन, कर्म और योग का बैलेंस रखना ही सफल कर्मयोगी बनना। स्लोगन है, कर्म और योग का बैलेंस रखना ही सफल कर्मयोगी बनना है।